फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत हम निफ्टी के डेली चार्ट से करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में आज समझाऊंगा, इसके बाद हम वीकली चार्ट पर भी जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, सभी पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करना। ट्रेड प्लान जो है वो लास्ट में देखेंगे, ऐसा आधे वीडियो से ही अपना कोई कंक्लूजन मत निकाल देना, राइट। यहाँ पे डेली चार्ट पे ये जो हाई है 26,277, वहाँ से हमारा काउंटिंग क्या है, ये ए है। फिर ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बी कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर ये ए, इरेगुलर बी और ये वेव सी, राइट। और फिर एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ से जो वेव सी शुरू हुआ वो इस लो के नीचे जा सकता है 21,740 थी, राइट। ये व्यू जो है पिछले कई टाइम से है। जब ये बाउंस अपना 38% अचीव कर चुका, सी के अंदर ये 1 2 3 ये 4 यहाँ पे, और 5 का जब 38% अचीव हुआ तभी हमने ये व्यू मेंशन किया था कि अब यहाँ से एक बड़ा डिक्लाइन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। वहाँ से डिक्लाइन आया, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके ये इम्पल्सिव जैसा हमें अभी के लिए लग रहा है। और इस डिक्लाइन के बाद बीच में बाउंस, एक रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आया है। गैप के साथ यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या यहाँ से बाउंस जो है ये हाई को ब्रेक कर देगा या ये हाई को भी ब्रेक कर देगा, तो पैटर्न क्या बनेगी। तो ये जो मेरा काउंटिंग है उसमें मैं क्या चेंजेस करूँगा, वो एक मेजर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या मैं इस काउंटिंग के अंदर इस इम्पल्स के बाद इसको 1 और इसको 2 कंसिडर करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, राइट। अगर ये बड़ा वेव 5 है तो वेव 5 के अंदर वेव 2 जो है इतना कम रिट्रेस जनरली नहीं करता, तो मैं इसको 1 और 2 कंसिडर नहीं करूँगा। मैं वेव 4 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। अगर अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ से बाउंस करता है तो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी को देखेंगे कब, जब इस डिक्लाइन का जो रिट्रेसमेंट है 70%, 25,270 अभी के लिए आ रहा है, इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि वेव 4 यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, राइट। तब तक नहीं। तो ये वेव 4 है, तो वेव 5 का प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? पहला पॉइंट 0 पे रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखेंगे 3 के टॉप पे, राइट, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। तो वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज ये 38% हाई के नीचे आ रही है, मतलब मिनिमम टारगेट हाई हो जाएगा। उसके बाद ये 61%, और हो सकता है ये हाई ब्रेक होने के बाद मोमेंटम में ये हाई भी ब्रेक हो जाए, राइट। तो क्या होगा कि यहाँ से जो इम्पल्स है, जिसको हम इरेगुलर करेक्शन का सी मान रहे थे, वो अगर ये हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी डिक्लाइन आ सकता है। लेकिन अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है तो क्या होगा, ये 21,743 से जो बाउंस है उसको हम क्या मानेंगे, वो समझने के लिए हमें वीकली चार्ट में जाना होगा। वीकली चार्ट में अगर आपके सामने देखें तो यहाँ से 15,183 से जो बाउंस है उसमें 1 2 ये 3, और यहाँ पे वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट था उसके नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी अगर हाई के ऊपर जाता है तो हम इसको 4 कंसिडर करेंगे। और वेव 5 का प्रोजेक्शन अगर हम निकालते हैं, ये रहा 38 to 61%, जिसमें 38% हाई के नीचे आ रहा है। इसका मतलब मिनिमम टारगेट वेव 5 का हाई के ऊपर आ जाएगा, राइट। तो अगर ये बाउंस हाई के ऊपर जाता है तो ये इम्पल्स को ही हम वेव 5 मान लेंगे। इसका मतलब कि 15,183 से जो बाउंस है वो इम्पल्स पूरा यहाँ पे खत्म हो सकता है, तो उसके बाद भी हमें अच्छा खासा रिट्रेसमेंट तो देखने को मिल ही जाएगा। अगर ये यहाँ से आता है तो भी डिक्लाइन होगा, इसके ऊपर जाता है तो भी डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी है, और इसके ऊपर जाता है तब भी डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी तो बन ही रही है, राइट। हर एक सिनारियो में अगर हम देखें तो अपसाइड लिमिटेड है, या तो यहाँ से डिक्लाइन करेगा या इस रेंज में से करेगा या हाई को ब्रेक करने के बाद करेगा, लेकिन डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में है, राइट। तो उसको आप ध्यान में रख के ही चलिए, राइट। किसी भी सिनारियो में डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी तो बन ही रही है। अब आ जाते हैं हम आवरली चार्ट पे। देखिए ध्यान से समझना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इलियट वेव पैटर्न समझाने के लिए किस तरीके से मैं हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम सबको मिक्स करके देखता हूँ, समझता हूँ, उसके लिए ये वीडियो खास करके है, राइट। अब यहाँ पे ये जो पूरा डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 50-70%, तो ये रेजिस्टेंस रेंज है अभी के लिए जिसमें ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। अब नीचे से जो बाउंस है उसको अगर हम देखें तो ये A और 1 B और 2,
और C और 3 प्रोग्रेस में है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर 1, 2 और 3 मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ से रिट्रेसमेंट ये एग्जैक्टली 38% से हमें बाउंस देखने को मिला है, राइट। तो ये जो बाउंस का सिनारियो है यहाँ से, उसको भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं तो थोड़ा और आइडिया हमें मिल जाएगा। यहाँ से ये A और 1, B और 2 और C और 3 के अंदर 1, 2, 3 और ये रिट्रेसमेंट जो है वेव 4 का रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 38% आया है और वहीं से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। यहाँ पे 4 का रिट्रेसमेंट निकाल देता हूँ, एग्जैक्टली 38% से ही हमें बाउंस देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे 5 की जो पैटर्न जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं, राइट। इसीलिए हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक करेक्शन हो सकता है और एक बार फिर से डिक्लाइन होने के बाद फिर करेक्शन 4 का यहाँ पे कंप्लीट होके फिर ये ऊपर जा सकता है, राइट। तो आज लाइव में भी हम यहाँ पे हाई के ऊपर जैसे गया था, हम यहाँ से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज डिक्लाइन आया नहीं है। हो सकता है कल या आ जाए या फिर आए ही ना। अगर डिक्लाइन नहीं आता है तो मान लीजिए कि 4 यहाँ पे खत्म हो चुका है और 5 का प्रोजेक्शन अगर हम निकाले तो ये 38 और 61% 5 की प्रोजेक्शन रेंज है, 25,065 से लेके 25,196। तो इस बड़ी रेंज में वेव 5 जो है वो कंप्लीट हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जिसमें ये ऑलरेडी एंटर कर चुका है। वेव 5 की रेंज में तो ये ऑलरेडी एंटर कर चुका है। लेकिन पैटर्न वाइज देखें तो यहाँ पे इंटरनल पैटर्न को अगर मैं इग्नोर करके देखूं तो मान लीजिए कि ये 1 यहाँ पे 2 हो सकता है और ये हो सकता है कि 3 प्रोग्रेस में हो, राइट। इंटरनल को इग्नोर करने की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पहला जो बाउंस है वही इंटरनल में ABC लग रहा है, तो उसको मैं इग्नोर करने की बात इसीलिए कर रहा हूं। तो इमीडिएट मूव के लिए हमने आज वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि पॉसिबल है कि ये एक यहाँ से W, ये X और ये Y बन सकता है, तो उस केस में डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन ये जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 to 38%, तो 25,024 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर ये लो के आसपास का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं यहाँ से तो 100 to 123% की रेंज जहाँ पे आ रही है उस रेंज में, राइट, इस रेंज में डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर 25,024 को ब्रेक करता है तो यहाँ से 24,917 से लेके 24,877 की रेंज में डिक्लाइन बन सकता है अगर इसको ब्रेक करता है 25,024 को, राइट। अगर ये इस रेंज में से बाउंस कर देता है तो हम यहाँ से वेव 5 की पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। इस रेंज में अगर वेव 5 कंप्लीट होता है तो फिर ये बाउंस जो है उसमें C और 3 यहाँ पे इस रेंज में पूरा होगा। तो जब भी वो C और 3 पूरा होगा तो हम क्या करेंगे, उस C और 3 का रिट्रेसमेंट निकाल लेंगे। मान लीजिए कि रफली 160 के आसपास कंप्लीट होता है तो 23 to 38% की रेंज ऐसे बन जाएगी, ये रेंज आ जाएगी और ये 38% को ब्रेक कर देता है तो ये ABC जो है वो करेक्टिव हो जाएगा और निफ्टी जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर इस रेंज में धीरे धीरे करके कोई करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो फिर से बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो बाद की बात है। अभी के लिए तो इसको ब्रेक करके इसके आसपास आएगा या यहाँ से बाउंस करता है और वेव 5 की पैटर्न कंप्लीट करता है, वो हमें देखना है, राइट। ओवरऑल जो है यहाँ पे 1 आवर चार्ट में भी रेजिस्टेंस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ये वाकई में A, B और C चल रहा है और C के अंदर भी 5 प्रोग्रेस में है तो इस रेंज में कभी भी डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसको भी आप ध्यान में रख के चलिए। सभी सिनारियों को हम अपने माइंड में रखेंगे और उसको ध्यान में रख के ही कोई ट्रेड प्लान बनाएंगे। ओवरऑल ट्रेड प्लान बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं सभी सिनारियों को ध्यान में रख के। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको दूसरी बार देखिए। रेगुलर अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।